गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। आज मैं चेक कर रही थी कि कौन सी वीडियो रिक्वेस्ट पेंडिंग है जो कभी आपने की हो, और उसमें एक रिक्वेस्ट कई बार आई और वो ये कि मैं दिन में एलओए के लिए क्या क्या करती हूँ, क्या मेरा रूटीन है, कौन कौन सी चीज़ें मैं पूरे दिन में फॉलो करती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्टली मैं मैजिक डोज उठते ही बनाती हूँ। जब मैं जगती हूँ, हमारे यहाँ की मॉर्निंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। और अगर मुझे किसी दिन मैं सोई सुबह हूँ तो मैं सुबह मैजिक डोज बनाकर फिर सोती हूँ। और अगर मेरी मॉर्निंग नॉर्मल टाइम पे, अपने यहाँ के नॉर्मल टाइम पे हुई है तो मैं मैजिक डोज बनाती हूँ। तो मैजिक डोज जब बनाती हूँ तो साथ में खुद कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने मैजिक डोज बनाया, आपके लिए बोला, तो फिर मैंने वही चीज़ें खुद के लिए कर ली। तो अपना दिन डिक्लेयर करती हूँ और अपना कोशिश करती हूँ कि सबके उठने से पहले उठ जाऊँ। और उसका कारण ये है क्योंकि उसके बाद मेरा ट्रांजैक्शनल बिहेवियर होगा। ट्रांजैक्शनल बिहेवियर से क्या मतलब है कि जो मेरे आसपास के लोग होंगे, उनकी नीड, उनकी बुलाने से, उनके कुछ मांगने से, उसके हिसाब से मेरा बिहेवियर सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं खुद से उठती हूँ पहले, तो मैं बिना डिस्टर्बेंस के ये जो 1-2 मिनट के रिचुअल्स हैं वो कर सकती हूँ। उसके बाद मैं अपना बस मॉर्निंग में यही करती हूँ। और अपना जो दिन का, मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा सोने जगने का रूटीन, अभी इंडिया के हिसाब से टाइम थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा जो रूटीन है सोने का वो थोड़ा इस टाइम पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो चुका है। तो मॉर्निंग में मेडिटेशन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरे काफ़ी सारे काम होते हैं, बच्चों को भेजना होता है, हस्बैंड को भेजना होता है, सबका खाना बनाना होता है, सब काम करना होता है। उसके बाद सबको रेडी करने के बाद मेरा ग्रैटिट्यूड वॉक, सबको भेज के उसके बाद मेरा ग्रैटिट्यूड वॉक होता है जो मैं अभी कर रही हूँ। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं आप ही लोगों के साथ ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ। उससे अलग मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उससे अलग नहीं करती हूँ। अगर उससे अलग करना हो तो मैं उस शाम पे आऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैजिक डोज में जो करती हूँ वो आपके साथ कर लिया। उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड वॉक आप लोगों के साथ, जो आप देखते हो वही ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ। जब मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, सिर्फ वीडियो बनाना पर्पज़ नहीं है, उस टाइम वो दिल से आता है, वो रियली होता है ग्रैटिट्यूड, एंड शायद इसीलिए आपको सबको अच्छा लगता है। बस ये मेरा मॉर्निंग का हो गया। उसके बाद मैं अपना जो भी काम है दिन में वो स्टार्ट कर लेती हूँ। अब दिन में मैं एलओए के लिए क्या करती हूँ, पूरे दिन में मैं विजिलेंट रहती हूँ। मेरे सोच, मेरे थॉट्स किस तरफ जा रहे हैं। मैं भी डिप मोमेंट्स में, क्या मैं पूरा दिन, मुझे कभी भी मेरी वाइब्रेशन लो नहीं होती। वैसे ऐसे होते हैं जैसे हफ्ते में 7 दिन है तो 7 में 5 दिन मेरे पूरा टाइम मेरी वाइब्रेशन अप रहती है। लेकिन बीच में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। कल की बात है, कल मेरे बेटे के स्कूल से फ़ोन आ गया। मैं जैसे ही डेस्क पे बैठी सारा काम कंप्लीट करके सुबह, तो मेरे बेटे के स्कूल से फ़ोन आ गया कि बेटे को घर ले जाइए, कुछ उसके अनवेल है वो। तो अब मेरी वाइब्रेशन, वैसे मैं बहुत संभाल पाती, लेकिन हिली तो सही, लो तो नहीं हुई मैं कहूँगी, लेकिन जो मेरी हाई वाइब्रेशन रहती है। और मेरा फिर टाइम भी थोड़ा, जिस तरह से मेरी चीज़ें प्लान्ड थी उस तरह से नहीं हुई। उनको मेरी ज़रूरत थी, फिर मुझे अपना काम छोड़ के उनको लेके जाना पड़ा, फिर उनको देखना पड़ा, वो सब चीज़ें हुई। तो ऐसे केसेस में, अब मैं ये आपको एग्जांपल इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी, जो हमें ऐसा लगता है कि अरे वंदना नारी तो 24 घंटे ऐसे रहती है, मैं क्यों नहीं रहती। वी बीट आवरसेल्फ। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ कि मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं और मैं उनको कैसे हैंडल करती हूँ एलओए के हिसाब से, है ना। तो मैं गई और बेटे को ले आई, और अफर्मेशन उस टाइम बहुत काम करती है। जैसे हेल्थ उसकी हुई तो जो भी उसको खाने को दिया, तो साथ में अफर्मेशन बोला कि हाँ ये एकदम ठीक है, और जो भी चीज़ इसको मैं दे रही हूँ ये इसके लिए परफेक्टली काम करेगी। वो घर आए और उनको मैंने साथ साथ में ट्रीटमेंट उनका देती रही, जो उनको चीज़ें देनी थी उसका ध्यान भी रखती रही और अपना काम भी करती रही। अब अपनी वाइब्रेशन वापस सेट करके ट्रैक पे लानी है। तो उस समय पे मैंने आपको एक चीज़ बताई है, सेगमेंट डिक्लेरेशन। एक बार मैंने वीडियो बनाया था, डिक्लेरेशन की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें है, नीचे लिंक भी कर दूंगी।
तो जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप आपके दिन में आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे अभी 9 बजे हैं तो मेरा नेक्स्ट 1 आवर सुपर मैजिकल सुपर प्रोडक्टिव है, ऐसे करके हर घंटे शुरू में जब ज़्यादा हिल रही है वाइब्रेशन तो आप 1 घंटे की अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लो, अपनी वाइब्रेशन को डायरेक्शन दे दो कि इस तरफ जाना है, इंटेंशन सेट कर दो, क्लियर इंटेंशन सेट, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थिंग। और उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक की, 11 से 12 इस तरह से सेगमेंट डिक्लेरेशन मैंने बोला था। तो जैसे कल का केस था, अब मेरा एकदम से रूटीन शिफ्ट हो गया, जो मैं सोचा था, जो मैं कर रही थी चीज़ें उससे कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया, मेरा टाइम भी गया उसमें, फिर मेरा ध्यान भी उसमें भी था, बार बार उसको देख रही थी, बार बार उसको खाना पीना जो देना है वो दे रही थी। तो ऐसे में सेगमेंट डिक्लेरेशन करती हूँ मोस्टली मैं, कि जैसे मैं तो फिर लंबा कर लेती हूँ, 3-4 घंटे का भी कर लेती हूँ कई बार डिक्लेरेशन। कारण उसका ये है क्योंकि मेरी वाइब्रेशन एक बार आ गई नॉर्मल ट्रैक पे तो आ जाती है। तो मैंने सेगमेंट डिक्लेरेशन किया और फिर मैं अपना काम करने लगी और अपना जो नॉर्मल डे टू डे काम होता है वो कर रही हूँ। उसमें मैं LOA के हिसाब से अगर कहूँ, मैं अवेयर रहती हूँ, चौकीदार मेरा हमेशा ऑन रहता है कि हाउ आई एम फीलिंग। अगर हम मेरा कई बार मेरी भी जलेबी बनती है दिमाग में, जो मैं आपको समझाती हूँ ना जलेबी बनना, तो मेरी भी बनती है। तो जलेबी कैसे बनती है, मतलब कोई भी एक ख्याल आया जो मेरे काम के साथ, जो मेरे आज के गोल के साथ बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है, तो अलाइंड मतलब वो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, तो फिर दूसरा उसी के हिसाब से दूसरा ख्याल आएगा, तीसरा, चौथा, तो वो एक के साथ एक कड़ी जुड़ती जाती है, गोल 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 गोल, उसका कोई आउटकम नहीं निकलता, क्योंकि वो सिर्फ नेचुरली ख्याल आ रहे हैं, नेचुरली भटक रहे हैं आप अपनी गोल से, अपनी दिन की जिस तरह से आप अपना दिन निकालना चाहते हो उससे। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैं पेपर पे लिख लेती हूँ, ओके ऑलराइट काम डाउन, ओके व्हाट्स कमिंग, ओके। जैसे मान लीजिए कोई पेंडिंग काम है ना, काफ़ी सारे पेपर वर्क है या कुछ है और मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ और कई बार बॉदर करने लग जाते हैं, ओके इट्स ओके, लेट्स राइट ऑन पेपर। इनफैक्ट अगर आपको किसी की वजह से आपको मूड भी खराब हो रहा है ना, राइट डाउन ऑन पेपर व्हाट्स गोइंग ऑन, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन ना दो, पहले निकाल दो जो दिमाग में है, आई जस्ट राइट इट ऑन पेपर। मैं बहुत पेपर पेन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, या फिर टाइप भी कर लेती हूँ। कई बार कोई ऐसी चीज़ें हों जैसे रिमाइंडर वगैरह, ठीक है मुझे अभी याद आ गया तो फटाफट रिमाइंडर डाल दिया अपने कैलेंडर में, जो कैलेंडर मेरे फ़ोन में भी सेम कैलेंडर है और मेरे कंप्यूटर में भी, तो उसमें मैंने रिमाइंडर डाल दिया, अब उसको साइड कर दिया और उसके लिए कोई टाइम सेट कर दिया कि मैं उस टाइम काम करूँगी, रात को करूँगी, या जब भी मैंने उसके लिए टाइम सेट किया। तो ये है नेक्स्ट चीज़ जो मैं करती हूँ। उसके बाद मैं अपना दिन में सारा कंप्लीट काम करती हूँ और शाम में मैं आई मेक श्योर कि मैं फैमिली टाइम निकालूं। फैमिली टाइम ऐसा भी होता है कि मैं बहुत बार उनको पार्क ले जाती हूँ रात को। हमारे यहाँ एक पार्क है, वहाँ पे रात को भी रोशनी रहती है तो कोई डर नहीं होता, तो वहाँ ले जाती हूँ, खाना वाना पहले सब्जी वब्जी बना जाती हूँ और वहाँ पर मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर लाइट तो होती है लेकिन वीडियो बनाने लायक लाइट नहीं होती, तो मैं बहुत बार वहाँ पे ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ। अगर ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं कर रही तो मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ। और हाँ, अफर्मेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। अफर्मेशन कैसी, अफर्मेशंस में ऐसे पर्टिकुलरली अब अगर मैं किसी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं उसके लिए अफर्मेशंस अपनी ही ऑडियो क्रिएट कर लेती हूँ और उसको अपने कानों में लगाकर जब मैं काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कोई भी चीज़ कर रही हूँ, तब मैं लगाती हूँ। ऑडियो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि मेरे हाथ तो चल ही रहे होते हैं काम के लिए, तो मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई मैं, जो मेरा विजन बोर्ड है वो मेरा जो डेस्क है, वर्किंग डेस्क उसके बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है, तो उसमें मैंने अपने 5 मेजर गोल जो हैं वो रखे हुए हैं, तो मैं उनको ज़रूर स्टेयर करती हूँ लाइक अबाउट फॉर 1 or 2 मिनट्स। तो मैं क्योंकि उनको मैंने लिखा ही ऐसे हुआ है कि वाओ यू हैव अचीव्ड दिस इन दिस मंथ, इस तरह से किया हुआ है। तो मैं जब उनको बोलती हूँ तो वो मेरी वाइब्रेशन अप करता है और मेरी वो एक तरह से अफर्मेशंस भी हो जाती है। तो वो मेरा विजन बोर्ड है और उसको तो क्योंकि सारा दिन ही मेरे एकदम सामने रहता है, तो दिन में भी अगर मेरा ध्यान उस पर चला जाए तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। अपने गोल्स लिखती हूँ, जो मेरे एक बार गोल मैंने सेट किए हुए हैं, अपने 5 गोल सेट किए हुए हैं, उन्हीं को मैं रोज़ लिखती हूँ। उनसे मुझे याद रहता है कि वेयर आई वॉन्ट टू गो, व्हाट इज़ माई मिशन। तो जब मुझे अपना मिशन याद रहेगा तो मुझे
मेरा ध्यान भी भटकता नहीं है, मैं अपने काम के लिए अलाइंड रहती हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर मेरा वंडर नारी के काम के थ्रू मैं मिशन पे निकली हूँ तो मुझे वंडर नारी पे आज क्या देना है, वीडियो देना है, कितने वीडियो देने हैं, वीडियो चले गए क्या नहीं चले गए, ये सब चीज़ें देखते हैं, है ना। तो मैं अपने काम के साथ अलाइंड रहती हूँ। उसके बाद शाम का मैं बता रही थी, शाम का मैंने ग्रेटिट्यूड वॉक कर लिया, घर पे आ गए। जब मैं खाना बनाती हूँ, हाफ खाना पहले बना जाती हूँ, सब्जी या तैयारी कर जाती हूँ पहले, और जब भी मेरी फैमिली पूजा कर रही होती है तब मैं खाना बनाती हूँ। तो उस टाइम पे मेरे कान में कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो चलेगा, जैसे या तो मेरे चलेंगे लॉन्ग अफर्मेशंस खुद के रिकॉर्डेड हैं, या फिर मैं किसी को सुनती हूँ, जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेंटर्स को सुनती हूँ। खुद की वीडियोस बहुत बार सुनती हूँ, जैसे मेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर्स, क्योंकि मैंने ये देखा है पिछले टाइम पे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे मेंटर्स का ऐसा है कि जैसे टेक्निक्स फोकस ज़्यादा है, वो मुझे क्लिक कम करता है। किसी समय मैं भी टेक्निक्स वगैरह ज़्यादा ट्राई की थी शुरू में, मैंने इतना रिग्रेसिवली नहीं की, लेकिन मुझे टेक्निक्स कम ही अट्रैक्ट करती है, मुझे डीप चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो कोई भी डीप कन्वर्सेशन, कुछ भी फॉर एग्जांपल AI के ट्रेंड्स के बारे में मैं देख रही हूँ, या फिर मैं वैसे मोस्टली मैं पॉजिटिव स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट्स और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा देखती हूँ, या फिर इनफैक्ट मैं कई बार ऑडियो बुक्स भी सुनती हूँ। तो वो सब कुछ मेरे विच कीप्स मी ग्राउंडेड, कीप्स मी कनेक्टेड। जय शेट्टी है, उनको मैं काफ़ी सुनती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सुनती हूँ, जो आज तक जिन मेंटर्स की मैंने पेड प्रोग्राम्स किए यहाँ पर भी, तो उनको सुनती हूँ। उनमें ब्लेयर सिंगर हैं, उसमें हाँ बहुत सारे, जैसे ये टोनी रॉबिन्स हैं, और बहुत सारे एक मरी फोल्ट्रियो करके हैं, बहुत सारे हैं, और बहुत कई बार अभी तो खैर काफ़ी टाइम हो गया मुझे, लेकिन जैसे हमारे भारत के भी व्याख्याएं होती हैं, बुक्स की व्याख्याएं होती हैं, वो भी मैं बहुत बार सुनती हूँ। मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बट आई कीप माई सेल्फ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव स्पेस। वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है किस दिन क्या आ जाता है, तो फिर मैं उसके हिसाब से सुनती हूँ। बट मोस्टली मेरी अफर्मेशंस ही होती हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो ये मैंने खाना बनाते के टाइम कर लिया, और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ सारा काम नीचे किचन का फिनिश करके अपनी वर्क डेस्क पे दोबारा जाती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ, मेरी ज़्यादा वाइब्रेशन इसीलिए भी अप रहते हैं क्योंकि मैं बैठी हूँ तो कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ, और कमेंट्स हमेशा आप इतने ब्यूटीफुल वाले करते हो। और दूसरा, या फिर मैं कुछ ना कुछ आपके लिए बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, या आपको कुछ ना कुछ दे रही हूँ, या फिर मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ रिप्लाई कर रही हूँ, तो इनमें मेरी वाइब्रेशन अप इसीलिए होती है क्योंकि जो मैं आई वॉक माई टॉक, जो मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ, जो चीज़ें काम करती हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के या जो भी मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, वही मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। तो बेसिकली आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, मैसेजेस में, कमेंट्स में, वीडियोस में, या फिर अगर हाई वाइब्रेशन डोज है तो उसमें भी। तो मुझे अलग से कुछ बहुत पर्टिकुलरली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वैसे तो मेरी तो वाइब्रेशन इतनी अप रहती है, ऐसे चलते हुए डिज़ायर पूरी हो जाती है, लेकिन मैं कोई 555 नहीं करती हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ। हाँ, मेडिटेशन तो बताना भूल गई। मेडिटेशन में दिन में जब सब लोग स्कूल और ऑफिस सब जगह होते हैं तब मैं मेडिटेशन करती हूँ। बहुत बार मैं 2 बार भी कर लेती हूँ, रात को मैं सोने से पहले भी मेडिटेशन करके सोती हूँ। और बाकी आप लोगों के साथ मेरा मेडिटेशन होता है। कल ही बात हो रही थी मेरे हस्बैंड से मेडिटेशन के बारे में क्योंकि पहले मैं वंडर नारी से पहले मैं कई बार घंटों भी मेडिटेशन में बैठती थी। तो वो बोले कि अर्श आप आजकल उस तरह से नहीं बैठते। तो मैंने बोला कि अभी मुझे उस तरह से मेडिटेशन में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं पूरा दिन ही मेडिटेटिव स्पेस में रहती हूँ, क्योंकि मैं वंडर नारी के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही हूँ, कुछ ना कुछ दे रही हूँ, कुछ ना कुछ वार्तालाप कर रही हूँ, तो इट कीप्स मी इन दैट स्पेस। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तब आप अपना माइंड
कैसे मेडिटेटिव स्पेस में रख सकते हो। अब ये एक मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है, लेकिन जो फील कर रहा है उसको ही मालूम है कि उसको उस टाइम पे उसकी वेव्स किस लेवल पे होती है। तो जब मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ आपको लाइव मेडिटेशन जब कराती हूँ हाई वाइब्रेशन डोज में, बाय द वे अगर नहीं पता तो नीचे मेरी टीम को व्हाट्सअप कर लीजिए, नंबर दिया हुआ है, वो बता देंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है हाई वाइब्रेशन डोज। तो जब मैं आपको करवाती हूँ आई रियली गो इन टू दैट स्पेस। इट्स नॉट दैट कि मैं सिर्फ आपको करवा दिया एंड आई एम अ टीचर देयर। आई माई सेल्फ अ स्टूडेंट एज वेल, आई माई सेल्फ अ डूअर दैट टाइम एज वेल। और हाँ, एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ मेरी है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन तो मैं पक्का करती हूँ, जो भी मेरा एक्टिव गोल होता है उसके लिए मैं विजुअलाइजेशन करती हूँ। वो मैं करती हूँ रात को सोने से पहले। तो रात को सोने से पहले मेडिटेशन कर ली, उसके बाद मैं विजुअलाइजेशन कर ली, देन आई गो टू स्लीप। सो दिस इज़ हाउ माई रूटीन इज़। और इसमें मैंने बता दिया अगर कोई चीज़ हिलती है वाइब्रेशन तो कैसे हैंडल करती हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मल काम करते करते, काम ही करती हूँ सारा दिन, तो काम करते करते मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करती हूँ अपने स्पिरिचुअल रूटीन को। आई होप दिस हेल्प्स पीपल। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कौन सी एक आदत है इनमें से, कौन सी एक सबसे आपको लगता है कि हाँ आप अपने काम के साथ जोड़ सकते हो, उसे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलती किसी वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।